हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ यूजेज ऑफ सेल बी एंड विल बी। हम लोग एम वीजर का प्रयोग एंड वाज वेयर का प्रयोग सीख लिए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल बी एंड विल बी, यानी कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक है आज का यूज ऑफ सेल बी एंड विल बी। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, इसका रूल क्या है, इसका भी कुछ रूल होगा। जिस तरह से एम वीजर का प्रयोग करना सीखे, एम वीजर वाज वेयर का सीखे, उसी तरह से हम लोग आज सेल बी एंड विल बी का प्रयोग करना सीखेंगे। चलिए, इसका डिफिनेशन बोल रहा है, इसका रूल बोल रहा है, जब वाक्य के अंत में क्या बोल रहा है, जब वाक्य के अंत में गा गे गी, जब सेंटेंस के अंत में, यानी कि कोई भी वाक्य के रूप में, यानी सेंटेंस के रूप में, जब सेंटेंस के रूप में रहता है क्या, गा गे गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। क्या रहेगी? बनी रहेगी। यानी कि बोल रहा है, जब वाक्य के अंत में गा गे गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब शैल बी एंड विल बी का प्रयोग होगा। जैसे कि आप दिए गए उदाहरणों से नीचे समझ सकते हैं। यानी कि बोल रहा है कि जब वाक्य के अंत में गा गे गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बने रहेगी, तब शैल बी एंड विल बी का प्रयोग होगा। जैसे कि आप नीचे दिए गए उदाहरणों से समझ पाएंगे। यानी कि बोल रहा है कि उदाहरण से हम लोग समझ आएंगे। तो देखिए, मगर इसका एक पॉइंट है, बोल रहा है कि समानता आई वी के साथ, जो आई वी के साथ क्या होगा, सेल बी का प्रयोग होगा। हमेशा क्या होगा, सेल बी का प्रयोग होगा, तथा अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग होगा। क्या होगा? विल बी का प्रयोग होगा। चलिए हम लोग पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो कहां पे सेल बी होगा और कहां पे विल बी का प्रयोग होगा, हम लोग समझ जाएंगे। तो पहला फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पर्सन जो होता है कितने तरह के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और जो सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, क्या होता है? सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन और एक वचन। तो पहले चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, मैं खुश रहूंगा। क्या रहूंगा? मैं खुश रहूंगा। तो क्या बोलता है सेंटेंस कि भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। तो क्या बोल रहा है? मैं खुश रहूंगा, यानी कि भविष्य में वो खुश रहेगा अस्थायी रूप से। अभी तो नहीं है, क्या भविष्य में रहेगा। तो वही बोल रहा है कि मैं खुश रहूंगा, यानी कि मैं खुश रहूंगा कब? भविष्य में। कभी मैं रहूंगा है नहीं। तो आई सेल बी हैप्पी, आई सेल बी हैप्पी। अब यहाँ पे सेल लगा, यहाँ पे सेल क्यों लगा मैं बाद में बताऊंगा। फिर है पुलर में है, हम लोग खुश रहेंगे। क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या रहेंगे? खुश रहेंगे, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, यानी कि पुलर में हो गया कि एक से अधिक लोग। तो हम लोग खुश रहेंगे कब? भविष्य में। क्या बोलता है? भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। तो क्या बोल रहा है? मैं खुश, हम लोग खुश रहेंगे कब? भविष्य में खुश रहेंगे, अभी तो नहीं है, भविष्य में रहेंगे। वी शैल बी हैप्पी, वी शैल बी हैप्पी। अब सेकंड पर्सन, तुम खुश रहोगे। तुम क्या खुश रहोगे? अब सिंगुलर नंबर का है थर्ड पर्सन, ना सॉरी, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर बोल रहा है तुम खुश रहोगे। देखिए, जो सिंगुलर में आता है ना, तुम जो आता है सिंगुलर में, सिंगुलर भी होता है मगर प्लुरल होता है, मगर हम लोग को सिंगुलर में लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर भी होता है प्लुरल भी होता है। तो सिंगुलर जहां पे रहेगा वहां पे एक व्यक्ति का उच्चारण होता है, तुम खुश रहोगे। देखिए यहाँ पे तुम लोग नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तुम खुश रहोगे। तो यहाँ पे सिंगुलर का उच्चारण हो रहा है, तुम खुश रहोगे। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे अस्थायी रूप से कब? भविष्य में। अब पुलर देखिए, पुलर में बोल रहा है तुम लोग खुश रहोगे। क्या? तुम लोग खुश रहोगे। एक व्यक्ति के यहाँ पे उच्चारण नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग के बारे में बोल रहा है, कि तुम लोग खुश रहोगे। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी। अब चलिए थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या है? वह आएगा, राम आएगा, यानी कि कोई व्यक्ति का नाम आएगा। खुश रहेगा, रहेगी। क्या? खुश रहेगा, रहेगी। देखिए इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति का नाम आएगा, यहाँ पे लड़का लड़की के उच्चारण होगा, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे नाउन भी आएगा। क्या आएगा? प्रोनाउन भी आएगा और नाउन भी आएगा। मगर बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम भी आएगा, कोई व्यक्ति का भी नाम आएगा जो सिंगुलर में होगा। क्या होगा? सिंगुलर में होगा। तो बोल रहा है वह या तो राम खुश रहेगा, रहेगी। वह राम खुश रहेगा, रहेगी, यानी कि यहाँ पे लड़की का भी चरण होता है, लड़का का भी होता है। तो राम खुश रहेगा तो रहेगी। ठीक है। तो फिर इसमें आएगा ही सी इट, राम आएगा, यानी कि व्यक्ति का नाम आएगा। तो राम विल बी हैप्पी, राम विल बी हैप्पी, यानी कि राम खुश रहेगा, राम विल बी हैप्पी। अब यहाँ पे रहेगी, वह खुश रहेगी, तो सी विल बी हैप्पी, यानी कि वह खुश रहेगी। और इसका पुलर देखते हैं। पुलर बोला वे लोग खुश रहेंगे या रहेगी, यानी कि वे लोग, यानी बहुत सारे लोग के बारे में बोल रहे हैं, तो खुश रहेगा तो रहेगी। लड़के खुश रहेंगे, यानी कि लड़के भी खुश रहेंगे, लड़कियां भी खुश रहेगी। तो दे विल बी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी।
अब बोल रहा है लड़के खुश रहेंगे, तो द बॉयज विल बी हैप्पी, द बॉयज विल बी हैप्पी। चलिए देखिए ये हो गया, हम लोग का हो गया एग्जाम्पल। अब यहाँ बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि कंडीशन लगा है कि आई वी के साथ, आई वी के साथ हमेशा क्या लगता है, सेल बी का प्रयोग होता है। क्या होता है, सेल बी का प्रयोग होता है। और बोल रहा है तथा अन्य सभी के साथ क्या होगा, विल बी का प्रयोग होगा, हमेशा विल बी का प्रयोग होगा। क्या होगा, आई वी के साथ सेल बी का प्रयोग, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल में जो होता है फर्स्ट पर्सन, उसके साथ क्या लगेगा, सेल बी लगेगा। क्या लगेगा, सेल बी लगेगा। तो सिंगुलर नंबर जो होता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर और प्लूरल में आता है। सिंगुलर में तो आई आ गया यानी कि मैं, और प्लूरल में आ गया हम लोग। तब बोल रहा है कि पर्सन के यानी कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ यानी कि आई वी के साथ क्या लगेगा, सेल बी का प्रयोग होगा, हमेशा क्या होगा, सेल बी का प्रयोग होगा। और अन सभी के साथ क्या होगा, विल बी का प्रयोग होगा। किसका, विल बी का प्रयोग होगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैं खुश रहूंगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल बी का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कंडीशन है कि आई वी के साथ हमेशा क्या लगता है, सेल बी का प्रयोग होता है। जिस तरह से हम लोग एम इज आर का जब प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है, इज लगता है, ठीक है। और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। उसी तरह से जब वाज वेयर हम लोग वाज वेयर जब देखते हैं तो वाज वेयर क्या होता है, सिंगुलर के साथ हमेशा वाज लगता है। उसी तरह से यहाँ आई के साथ जो सिंगुलर है एंड प्लूरल भी है यानी कि फर्स्ट पर्सन का है, इसके साथ बोलो कि आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, सेल बी का प्रयोग होगा। किसका, सेल बी का प्रयोग होगा। बाकी अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग होगा। क्या होगा, विल बी का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं कैसे भी विल बी, तुम के साथ हमेशा विल बी आएगा, राम श्याम सबके पास भी क्या आएगा, विल बी का ही प्रयोग है। यहाँ पे के लिए आई बी के साथ कंडीशन लगा कि क्या होगा, सेल बी का प्रयोग है। बाकी अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग है। वे लोग हो गए, राम हो गए, श्याम हो गया, वह हो गया, वह हो गया, बाकी और जितने हैं सभी के साथ क्या लगेगा, विल बी का प्रयोग होगा। क्या होगा, विल बी का प्रयोग होगा। और आई बी के साथ हमेशा क्या लगेगा, सेल बी का प्रयोग होगा। क्या होगा, सेल बी का प्रयोग होगा। बाकी अन्य के साथ विल बी का प्रयोग होगा। चलिए हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं यूज ऑफ सेल बी एंड विल बी का। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या बोल रहा है, सॉरी इसका डिफिनेशन बोलता है कि जब वाक्य के अंत में गा गे गी भविष्य में स्थायी रूप से बने रहेगी तब क्या होगा, विल बी एंड सेल बी का प्रयोग होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मैं खुश रहूंगा, आई सेल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, यानी कि अस्थायी रूप से कब रहेगा, भविष्य में रहेगा। यानी कि इसका डिफिनेशन बोलता है, इसका रूल कहता है कि जब वाक्य के अंत में यानी कि सेंटेंस के रूप में, सेंटेंस के रूप में मैं खुश हुई, क्या है, सेंटेंस है, क्या है, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो इस वाक्य हो गया। तो बोलता है कि जब वाक्य के अंत में यानी कि सेंटेंस के अंत में क्या होगा, गा गे गी रहेगा, यानी कि गा गे गी रहेगी और रहेगा तो क्या होगा, सेल बी एंड विल बी का प्रयोग होगा। तो मैं खुश रहूंगा, तो क्या यहाँ पे गा आ रहा है, था आई सेल बी हैप्पी। और क्या बोलता है कि आई एंड वी के साथ हमेशा सेल बी का प्रयोग होगा। क्या होगा, सेल बी का प्रयोग होगा। तो मैं खुश रहूंगा, आई सेल बी हैप्पी, सेल बी का क्या साथ क्या होगा, आई के साथ क्या होगा, सेल बी का प्रयोग हो गया। मैं तैयार रहूंगा, आई सेल बी रेडी, आई के साथ सेल बी, यानी कि आई एंड वी के साथ हमेशा सेल बी लगेगा और बाकी अन के साथ क्या लगेगा, विल बी का प्रयोग होगा। तो मैं खुश रहूंगा, आई सेल बी हैप्पी। मैं तैयार रहूंगा, आई सेल बी रेडी, आई सेल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा। हम लोग भूखे रहेंगे, हम लोग क्या रहेंगे, भूखे, वी सेल बी हंग्री, वी सेल बी हंग्री, हम लोग भूखे रहेंगे, वी सेल बी हंग्री। और वी के साथ क्या लगता है, हमेशा सेल बी का प्रयोग होता है। तो सेल बी का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग भूखे रहेंगे तो क्या है, हम लोग, तो हम लोग यानी कि वी सेल बी हंग्री, यानी कि हम लोग भूखे रहेंगे। चौथा है तुम उपस्थित रहोगे, यानी कि तुम उपस्थित रहोगे, यानी कि मान लो कि कल, यानी कि मैं उपस्थित रहूंगा। अब क्या कब रहोगे उसका कोई गारंटी नहीं है, तो वही बोला कि तुम उपस्थित रहोगे, यू विल बी प्रेजेंट। अब यहाँ पे विल लग रहा है, क्योंकि बोल रहा है, बोलता है कि आई एंड वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है और बाकी अन के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो अन के साथ हमेशा क्या लगा है, विल लगा है। तो तुम उपस्थित रहोगे, यू विल बी प्रेजेंट। पांचवा है रीता बीमार रहेगी, यानी कि रीता क्या रहेगी, बीमार रहेगी, रीता विल बी इल, रीता विल बी इल, यानी कि रीता बीमार रहेगी। अब छठा है वे लोग ईमानदार रहेंगे, वे लोग ईमानदार रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट, दे विल बी ऑनेस्ट, यानी कि वे लोग ईमानदार रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट। सातवां है वह भूखा रहेगा, यानी कि वह भूखा रहेगा, ही विल बी हंग्री, ही विल बी हंग्री। हम लोग महान आदमी बनेंगे, वह हम लोग महान आदमी बनेंगे, या तो वह महान आदमी बनेगा, ही विल बी ग्रेट मैन, यहाँ पे रहेगा अगर
वे लोग महान आदमी बनेंगे, तो क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ दे लगेगा, मगर बोल रहा है वह महान आदमी बनेगा, ही विल बी ग्रेट मैन, ग्रेट मैन यानी कि महान आदमी। वह एक नेता बनेगा, वह एक नेता, सॉरी वह एक नेता होगा या तो बनेगा, वह एक, यहाँ पे बोल रहा है वह एक नेता होगा, ही विल बी ए लीडर, ही विल बी ए लीडर। हम लोग नेता बनेंगे यानी कि हम लोग नेता बनेंगे, वी शैल बी लीडर्स, यहाँ पे लीडर्स लग रहा है क्योंकि हम लोग नेता बनेंगे यानी कि लीडर्स बनेंगे। फिर 11वां है रीता एक नर्स बनेगी, रीता क्या, एक नर्स बनेगी, रीता एक नर्स बनेगी, रीता विल बी ए नर्स, रीता विल बी ए नर्स। अब यहाँ पे कहीं पे ये लग रहा है तो कहीं पे एन का भी प्रयोग होता, मगर यहाँ पे एन का शब्द नहीं आया, कहीं पे दा भी लगता। तो ये एंड दा का मैं वीडियो यानी कि आर्टिकल का वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनाने का जो फॉर्मूला होता है, वाज वेयर का भी बताया, एम इज आर का भी बताया। अब यहाँ पे हम लोग शैल बी एंड विल भी प्रयोग करने यानी कि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका भी फॉर्मूला होता है यानी कि स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस के सजाने का एक फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी अनदर जो वर्ड्स आएगा, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब हो गया मैं, यानी कि मैं यानी कि आई, हम यानी वी, तुम, रीता, सीता, गीता, जितना भी है सब क्या है, सब क्या है, फर्स्ट जो सेंटेंस है मैं हो गया, हम लोग हो गए, तुम हो गया, रीता हो गया, वे लोग हो गए, वह है, हम लोग है, रीता, गीता, जितना भी है सब क्या है, सब्जेक्ट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट का रूप यही है अभी। और यहाँ पे अब खुश है, रहूंगा, अब जहां पे रहूंगा, रहूंगा, रहेंगे, रहोगी, रहेगी, ये सब क्या है, वर्ब का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि इसमें वर्ब है नहीं, मगर ये जो ये सब सेंटेंस जो है, रहूंगा, रहूंगा, रहेंगे, रहोगे, रहेगी, सब क्या है, वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि वर्ब का एक रूप है अभी जो काम कर रहा है सेंटेंस में। तो यहाँ पे वर्ब बोल रहे थे, वर्ब में हो गया आई विल लग रहा है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो कि ही विल बी, ही विल बी यानी कि ही हो गया सब्जेक्ट, विल बी हो गया वर्ब। अब बोल रहा और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया खुश, तैयार, भूखे, उपस्थित, अमीर, ईमानदार, भूखा, महान, ये सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हो गया। तो ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, जैसे आई ही विल बी हंग्री यानी कि भूखा, यानी कि भूखा होगी मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही विल बी हंग्री, ही विल बी हंग्री। अब बाकी अब अगर और सेंटेंस रहता तो यहाँ पे और सेंटेंस इधर मतलब लगता, लास्ट में और सेंटेंस का यूज होता। तो यहाँ पे बोला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है, इसी के स्ट्रक्चर के अनुसार ये सेंटेंस सजता है। जैसे कि सब्जेक्ट हो गया ही, सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब हो गया विल बी, वर्ब हो गया विल बी, ऑब्जेक्ट हो गया हंग्री, यानी कि मैं भूख, वह भूखा रहेगा, वह भूखा रहेगा, ही विल बी हंग्री यानी कि वह भूखा रहेगा, ही विल बी हंग्री। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये बनाने का। अब चलिए हम लोग और कुछ कंडीशन जो है इसमें कहीं पे चेंज हो जाता है, जहां पे यहाँ सेल भी लगा है वहां पे जब मैं खुश रहूंगा तो आई विल के यानी कि आई एंड वी के साथ हमेशा सेल भी लगता है, मगर हम लोग कुछ और अभी पढ़ेंगे जहां पे सेंटेंस चेंज हो जाता है, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाए, जहां पे सेल भी लगा है वहां पे विल भी लगेगा। तो क्यों लगेगा उसको हम चलिए जानते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नोट पॉइंट क्या कह रहा है, यानी कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं यूज ऑफ सेल बी एंड विल बी, तो इसका भी कंडीशन है, यानी कि इसका नोट पॉइंट है जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ कर रहा है जिसको हम लोग ध्यान में रखना, हमेशा रखना है। बोल रहा है कि यूज ऑफ सेल बी एंड विल बी का प्रयोग आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बोलो नोट पॉइंट क्या बोल रहा है, यानी कि नोट पॉइंट में कुछ कह रहा है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नोट पॉइंट जो है बोल रहा है प्रतिज्ञा तथा दृढ़ निश्चय यानी दृढ़ निश्चय, यानी कि प्रतिज्ञा तथा दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए आईवी के साथ, आईवी के साथ विल बी तथा यू ही सी इट दे के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि जहां पे नोट पॉइंट पे बोल रहा है कि प्रतिज्ञा तथा दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए आईवी के साथ विल बी का प्रयोग होगा तथा अन्य सभी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। और जब हम लोग सिंपल में पढ़ रहे थे कि यू जो आई वी के साथ शैल बी लगता है, कि आई वी के साथ शैल बी लगता है, मगर यहाँ पे बोल रहा है कि विल बी लगेगा। क्यों लगेगा, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि विल बी लगेगा तथा अन्य सभी के साथ शैल बी लगेगा, मगर उसमें बोल रहा था जो हम लोग पढ़े टॉपिक पढ़े उससे बोल रहा था कि आई वी के साथ हमेशा शैल बी लगेगा, और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जा रहा है। तो प्रयोग किया जाता है, यह हिंदी के वाक्यों में आप कर्ता के बाद अवश्य लिखा देखेंगे, यानी कि बोल रहा है कि प्रतिज्ञा तथा दृढ़ निश्चय का मतलब होता है अवश्य, यानी कि निश्चित होता है, यानी कि अवश्य होता है। तो जिस सेंटेंस में अवश्य मिलेगा यानी कि
जब सेंटेंस के अंत में गागी रहता है तो उसमें अगर अवश्य मिलेगा कर्ता के बाद, तो उसमें आई वी के साथ क्या लगेगा, विल बी का प्रयोग होगा, तथा आई तथा अन्य सभी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा जहां पे अवश्य रहेगा लिखा देखें तो समझे कि इनमें प्रतिज्ञा दृष्ट का भाव है तथा फर्स्ट पर्सन के साथ विल बी तथा सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। यानी कि बोल रहा है, नोट पॉइंट बोल रहा है कि जिस सेंटेंस में गागी रहेगा तो उसमें शैल बी एंड विल बी का प्रयोग होता है, मगर बोल रहा है कि प्रतिज्ञा तथा दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए जब वहां पे मिले तो प्रतिज्ञा तथा दृढ़ विश्वास यानी दृढ़ निश्चय का मतलब होता है क्या, अवश्य होता है। क्या होता है, अवश्य होता है। तो जहां पे अवश्य मिले सेंटेंस में वहां आई वी के साथ क्या लगेगा, विल बी का प्रयोग होगा, जस्ट उल्टा। और यू वी एंड अदर के साथ क्या लगेगा, शैल बी का प्रयोग होगा। तो प्रतिज्ञा तथा दृढ़ निश्चय का मतलब होता है अवश्य। क्या होता है, अवश्य। तो इसका चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यानी कि इसका तो सब फार्मूला बता दिए पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फार्मूला होता है, यानी कि स्ट्रक्चर होता है बनाने का, यानी सेंटेंस को सजाने के लिए। तो इसका एग्जांपल है, मैं अवश्य तैयार रहूंगा। मैं अवश्य तैयार रहूंगा, क्या बोल रहा है, सेंटेंस में अवश्य लिखा देखें तो वहां पे क्या होगा, आई वी के साथ विल भी लगेगा, यानी कि आई वी के साथ विल भी लगेगा, मगर जहां पे अवश्य नहीं रहेगा वहां पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या लगेगा, शैल बी का प्रयोग होगा। और जहां पे अवश्य रहेगा वहां पे विल भी लगेगा, क्या लगेगा, विल भी लगेगा, यानी जस्ट उल्टा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। जहां पे अवश्य रहेगा वहां पे विल भी लगेगा, जहां पे अवश्य नहीं रहेगा वहां पे शैल भी लगेगा। सभी सेंटेंस के साथ, सभी के साथ चेंजेस होगा, कि आई वी के साथ नहीं, सभी के साथ चेंजेस होगा। जहां पे मैं अवश्य तैयार रहूंगा, मैं अवश्य तैयार रहूंगा, यहाँ पे रहता मैं तैयार रहूंगा, तो आई शैल बी रेडी हो जाता। मगर मैं बोल रहा है कि मैं अवश्य तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी, आई विल बी रेडी। देखिए इस एग्जाम्पल में अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोल रहा है मैं अवश्य तैयार रहूंगा, मैं अवश्य तैयार रहूंगा। बोल रहा है कि वाइक में नोट पॉइंट में बोल रहा है जहां पे अवश्य लिखा देखे दिखा, जहां पे अवश्य लिखा देखे या तो दिखा वहां पे विल बी का प्रयोग होगा। और जहां पे अवश्य नहीं रहेगा, जिस सेंटेंस में अवश्य नहीं रहेगा वहां पे क्या होगा, शैल बी का प्रयोग होगा। क्या होगा, शैल बी का प्रयोग होगा। तो चलिए मैं पहला बता रहा हूं, मैं अवश्य तैयार रहूंगा, मैं अवश्य तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी, आई विल बी रेडी। अगर मैं अवश्य को छिपा देता हूं, मैं अवश्य को अगर छिपा देता हूं तो क्या है, मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई सेल भी रेडी हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे सेल लग जाएगा, क्या लगेगा, सेल लगेगा, सेल भी का प्रयोग होगा। जहां पे अवश्य नहीं रहेगा वहां पे सेल भी लगेगा, जहां पे अवश्य रहेगा वहां पे विल भी लगेगा। सभी के साथ वही होगा, जहां पे आई तथा यू के साथ सेल भी लगता था वहां पे विल भी लगेगा जब अवश्य रहेगा तब। अवश्य नहीं रहेगा तो जैसे हम जिस तरह से हम सेंटेंस बनाते आ रहे हैं उसी तरह से बनाते जाएंगे, ठीक है। यानी कि आई के साथ अगर अवश्य रहे, यानी कि अवश्य जिस सेंटेंस में दिख जाए उसमें सेल बी का प्रयोग होगा, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएगा। जहां पे सेल बी लगता था वहां पे विल भी लगेगा, जहां पे विल भी लगता था वहां पे सेल बी लगेगा। तो मैं अवश्य तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी, आई विल बी रेडी। वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे, वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे, दे शैल बी प्रेजेंट, दे शैल बी प्रेजेंट। तुम अवश्य तेज होगे, तुम अवश्य तेज होगे, यू शैल बी इंटेलिजेंट, यू शैल बी इंटेलिजेंट। अगर यहाँ पे अवश्य नहीं होता तो क्या होता, यू विल बी इंटेलिजेंट, यू विल बी इंटेलिजेंट। अब चौथा बोल रहा मैं अवश्य संतुष्ट रहूंगा, मैं अवश्य संतुष्ट रहूंगा। अगर मुझे कोई चीज नहीं मिला, ठीक है, मैं उसको पाने के चाहत रखता था, यानी कि मैं उसको सोचता कि मैं कोई सामान खरीद लूंगा, मैं खरीद नहीं पाया, तो मैं बोल रहा कि मैं अवश्य संतुष्ट रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं खरीद पाया तो उसमें कोई तकलीफ नहीं, तो बोल रहा है कि मैं अवश्य उससे संतुष्ट रहूंगा। तो आई विल बी सेटिस्फाइड। अगर मैं बोलता कि मैं इस सामान को नहीं खरीद पाया तो मैं सैड हो गया, यानी कि उदास हो गया, मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो क्या होता है, मैं संतुष्ट रहूंगा, यानी कि यहाँ पे हो जाता नहीं रहूंगा, यानी कि मैं संतुष्ट रहूंगा, यानी कि अवश्य संतुष्ट नहीं रहूंगा। तो आई सेल भी लगता, क्या लगता, सेल लगता है। अगर अवश्य रहेगा तो सेल लगेगा आई के साथ, यानी कि जहां पे विल भी लगता था वहां पे सेल भी लग रहा है, जहां पे विल भी लग रहा है वहां पे सेल भी लग रहा है, यानी कि जस्ट उल्टा हो जा रहा है। तो मैं अवश्य संतुष्ट रहूंगा, आई विल बी सेटिस्फाइड। हम एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा, यानी कि हम एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा, यानी कि मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा। वी विल बी, वी विल बी ए डॉक्टर, वी विल बी ए डॉक्टर, यानी कि बोल रहा है हम एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा। वी विल बी
ए डॉक्टर, ये डॉक्टर, अगर यहाँ पे रहता मैं डॉक्टर बनूंगा तो क्या होता, वी सेल होता, क्या होता, सेल भी लगता। मगर यहाँ पे बोल रहा है कि मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा तो क्या हो रहा है, आई विल भी लग रहा है, आई विल भी लग रहा है, आई विल बी ए डॉक्टर। यानी कि हम लोग को सिंपल वे जानना है कि जहां पे जिस सेंटेंस में अवश्य मिल गया वहां पे क्या लगेगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जहां पे आई वी के साथ क्या लगता था, सेल भी लगता था, वहां पे विल भी लगेगा। कि जहां पे आई वी के साथ क्या लगता था, सेल लगता था, वहां पे विल बी का प्रयोग होगा। और जहां पे विल बी का प्रयोग होता था वहां पे सेल बी का प्रयोग होगा। यानी कि अवश्य जहां पे लगेगा, यानी कि मे के साथ हमेशा क्या लगता था, सेल भी लगता था। मगर यहाँ पे अवश्य है, अवश्य है, क्या अवश्य, यानी कि निश्चय है, उसका दृष्ट यानी कि विश्वास है। वही बोल रहा है कि जहां पे अवश्य लगेगा वहां पे विल का प्रयोग होगा, यानी कि विल बी का प्रयोग होगा। और जहां पे अवश्य नहीं रहेगा वहां पे सेल का प्रयोग होगा। क्या होगा, सेल का प्रयोग होगा, यानी कि सेल बी का प्रयोग होगा। और जहां पे अवश्य नहीं रहेगा वहां पे सेल भी लगेगा, जहां पे अवश्य रहेगा वहां पे विल भी लगेगा, यानी कि जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे सेंटेंस जिसमें रहेगा नॉट का प्रयोग करना सीखे, यानी कि एम इज आर होगी, सॉरी नॉट हो गया, यस नो क्वेश्चन हो गया, डब्ल्यू एच हो गया, यानी कि इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पढ़ेंगे और हाउ यानी कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। इसी का कुछ और जिसमें रहेगा नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, मिक्स पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी कि 5 प्रकार के पढ़ेंगे। इसमें होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला क्या अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं तैयार रहूंगा, क्या पॉजिटिव है, मैं तैयार रहूंगा, आई सेल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा, आई सेल बी रेडी। ठीक है, बगल में सबका मैं फॉर्मूला लिख दिया हूं जिसको मैं स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बनाने का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस तो मैं बहुत बार बता दिया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया साइड में सबका स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको हम लोग फॉर्मूला बोल सकते हैं बनाने का, यानी कि सेंटेंस को सजाने के लिए। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी। मैं तैयार नहीं रहूंगा, ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव में मैं तैयार नहीं रहूंगा, मैं तैयार नहीं रहूंगा। तो इसका सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट बी, प्लस क्या है, नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई सेल नॉट बी, आई सेल नॉट बी रेडी, आई सेल नॉट बी रेडी। नेगेटिव है, मैं तैयार नहीं रहूंगा, नेगेटिव सेंटेंस है, मैं तैयार नहीं रहूंगा, यानी कि मैं तैयार नहीं रहूंगा। आई सेल नॉट बी रेडी, आई सेल नॉट बी रेडी, नॉट के बाद भी लगेगा। ठीक है, किसमें, नेगेटिव में। अब तीसरा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा का इसका फॉर्मूला है सेल प्लस विल लगेगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन टाइप होता है, यानी कि क्वेश्चन करने वाला होता है। क्या से शुरू होता है, क्या राम तैयार रहेगा, क्या राम तैयार रहेगा, राम, राम विल बी रेडी, सॉरी विल राम बी रेडी। क्या होगा इसमें, विल पहले आ जाएगा, जिसके साथ विल लगेगा उसके साथ विल लगेगा, जिसके साथ सेल लगेगा उसके साथ सेल लगेगा। मगर विल या तो सेल, जिसके साथ जो भी रहेगा विल सेल पहले आएगा, क्या आएगा, पहले आएगा। तो विल राम बी रेडी, यानी कि बोल रहा है क्या राम तैयार रहेगा, विल राम बी रेडी, विल राम बी रेडी। बी का जो डिस्टेंस है, यानी कि इसका पोजीशन से चेंज हो गया, क्या हो गया, पोजीशन इसका चेंज हो गया, विल का भी पोजीशन चेंज हो गया, यानी कि सेल में पोजीशन चेंज होता है। देखिए पोजीशन कैसे चेंज हुआ, सेल प्लस विल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे विल लगा है, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम हो गया, प्लस बी बोल रहा था, बी यहाँ पे लगा है, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया रेडी। तो विल राम बी रेडी, यानी कि राम क्या तैयार, क्या राम तैयार रहेगा। चौथा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें नेगेटिव भी रहेगा और इंट्रोगेटिव भी है, यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, बोल रहा है क्या मैं, यानी कि बोल रहा है क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा। सेल आई नॉट बी, सेल आई नॉट बी रेडी, सेल आई नॉट बी रेडी, सेल आई नॉट बी रेडी, क्या बोल रहा है, सेल आई नॉट बी रेडी। ठीक है, जो नॉट भी आ रहा है इसमें ना, ये एक जहां पे भी नॉट आ रहा है वहां पे साथ में बी भी आ रहा है, तो एक ही साथ दिख रहा है, जहां भी दिख रहा है सब एक ही साथ दिख रहा है, यानी कि नॉट बी एक साथ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी है नॉट बी, यहाँ पे भी हो गया नॉट बी, अब नीचे वाला भी है क्या, नॉट बी। तो यहाँ भी नॉट बी, माने नॉट बी जो साथ में रहेगा, स्ट्रक्चर में बताया गया कि साथ में नॉट बी। ठीक है, तब पांचवा देखिए, सॉरी चौथा देख लेते हैं, इंट्रोगेट नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, सेल आई नॉट बी हेल्थी, सेल आई नॉट बी हेल्थी, बोल रहा है क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, सेल आई नॉट बी हेल्थी, सेल आई नॉट बी हेल्थी। पांचवा है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन भी किया जाता है, इसमें आपसे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन करना है मगर शुरू में क्या नहीं है, बीच में क्या है, यानी कि बीच में क्वेश्चन टाइप का आंसर आएगा। क्या बोल रहा है, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे, बोल रहा है तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे, क्यों, कारण तुम्हारा क्या कि डॉक्टर नहीं बनोगे, वही बोल रहा है तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे। वाई विल यू, वाई विल यू, तुम डॉक्टर, तुम क्यों, नॉट बी ए डॉक्टर, तुम क्यों एक डॉक्टर नहीं बनोगे, बोल रहा है तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे। वाई विल यू, क्यों नहीं, तुम क्यों, नॉट बी, क्यों नहीं ए डॉक्टर बनोगे, वाई विल यू नॉट बी ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे, ठीक है। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक ही साथ में, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन को पहचानना है कि कौन WH क्वेश्चन है, कौन क्या नेगेटिव है, कौन अफर्मेटिव है, कौन नेगेटिव है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स बोलेंगे, यानी कि मिक्स पढ़ेंगे, यानी कि सभी तरह का उसमें मिक्स क्वेश्चन होगा। इसमें हम बताएं कि कंडीशन था कि जहां पे अवश्य रहेगा वहां पे सेंटेंस चेंज होगा, क्या होगा, सेल की जगह विल होगा और विल की जगह पे सेल होगा। तो उसमें मिक्स में भी हम बताएंगे, एक क्या बताएंगे, अवश्य वाला बताएंगे, अवश्य वाला बताएंगे। इसमें अवश्य का नहीं था, अगर अवश्य के लिए रहता तो क्या होता बता देता, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे, ठीक है। तो यहाँ रहता तुम अवश्य डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे, तुम अवश्य, तुम्हें फिक्स है कि तुम अवश्य डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जहां पे विल है वहां पे सेल हो जाता है, क्या हो जाता है, सेल हो जाता है, यानी कि जहां पे विल है वहां पे सेल हो जाता है, जहां पे विल था वहां पे सेल होगा, जहां पे सेल था वहां पे विल हो जाता, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मिक्स क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसमें सब तरह का क्वेश्चन है, जो कंडीशन था वो भी है, नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस सब तरह का है, यानी कि मिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इतना लास्ट है, तो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि सभी क्वेश्चन का आंसर किस तरह होगा। इसमें सब तरह के कंडीशन है, नेगेटिव भी अफर्मेटिव भी है, डब्ल्यू क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो पहला बोल रहा है मैं खुश रहूंगा, मैं क्या रहूंगा, खुश रहूंगा, बोल रहा है मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी, मैं अवश्य खुश रहूंगा, मैं अवश्य खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। देखिए कंडीशनल साथ में आ गया, कंडीशनल साथ में आ गया, वो क्या बोलता है कि जब किसी वाक्य के अंत में गा गे गी रहेगा तो क्या लगेगा, शैल बी एंड विल बी का प्रयोग होगा, और फिर बोलता है उसमें कि आई वी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग होता है, क्या होता है, शैल बी का प्रयोग होता है, मगर वहां पे अगर अवश्य रहेगा तो विल बी का प्रयोग होगा, जहां पे अवश्य रहेगा वहां पे क्या होगा, विल बी का प्रयोग होगा। तो हम लोग शैल बी है और विल बी है, तो आप देखिए क्वेश्चन दोनों में सेम है, सेंटेंस सेम है, मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी, मगर बोल रहा है मैं अवश्य खुश रहूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं अवश्य खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी। क्या बोलता था कि अगर अवश्य नहीं रहेगा तो शैल बी का प्रयोग होगा, अगर अवश्य लग गया तो विल बी का प्रयोग होगा। तो देखिए दोनों साथ में, तो शैल बी एंड विल बी दोनों का प्रयोग हुआ, मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी, दूसरा में अवश्य खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी, तीसरा में किसान नहीं बनूंगा, मैं किसान नहीं बनूंगा, क्या नेगेटिव सेंटेंस है, आई शैल नॉट बी ए फार्मर, मैं किसान नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी ए फार्मर, मैं स्ट्रक्चर बता दिया हूं सबका बनाने का। चौथा है क्या राम तैयार रहेगा, क्या राम तैयार रहेगा, विल राम बी रेडी, क्या राम तैयार रहेगा, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल राम विल राम बी रेडी। फिर है पांचवा है क्या तुम एक डॉक्टर नहीं बनोगे, क्या तुम एक डॉक्टर नहीं बनोगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है क्या तुम एक डॉक्टर नहीं बनोगे, विल यू नॉट बी ए डॉक्टर, विल यू नॉट बी ए डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर नहीं बनोगे। छठा है क्या आप अवश्य शिक्षक नहीं बनोगे, छठा हो गया क्या है, क्या आप अवश्य शिक्षक नहीं बनोगे, इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और इसमें क्या है, कंडीशन भी लगा है, इसमें अवश्य आ गया, यानी कि अवश्य का मतलब क्या है, इसमें जहां पे सेल भी लगता है वहां पे विल भी लगेगा, जहां पे विल भी लगता है वहां पे सेल भी लगेगा, यानी कि जस्ट अपोजिट। तो क्या बोल रहा है, क्या आप अवश्य शिक्षक नहीं बनोगे, सेल यू नॉट बी ए टीचर, सेल यू नॉट बी ए टीचर। फिर है साथ में क्या आप नेक नहीं बनेंगे, क्या आप नेक नहीं बनेंगे, यानी कि नेक मतलब होता है अच्छा, एक तरह से जेंटल होता है, क्या आप नेक नहीं बनेंगे, विल यू नॉट बी ए जेंटल, विल यू नॉट बी ए जेंटल। देखिए यहाँ पे आप भी, यहाँ पे भी आप है, यहाँ पे कंडीशन नीचे कंडीशन नहीं है, तो जहां पे कंडीशन था यानी कि आई आई वी के साथ हमेशा सेल भी लगता था और बाकी के साथ विल बी का प्रयोग होता था,
क्या होता था, विल बी का प्रयोग होता है, मगर आवाज जहाँ रहता है वहां पे जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट हो जाता है। देखिए यहाँ पे अपोजिट हो गया जस्ट, यहाँ पे सेल विल भी होना चाहिए था मगर यहाँ पे सेल भी हो गया, जहाँ पे सेल भी होना चाहिए वहां पे विल भी हो गया। अब आठवां देखते हैं, आठवां बोल रहा है राम क्यों थका नहीं रहेगा, राम क्यों थका नहीं रहेगा, वाई विल राम नॉट बी टायर्ड, वाई विल रामू, सॉरी क्या बोल रहा है, राम सॉरी रामू था यहाँ, रामू क्यों थका नहीं रहेगा, रामू क्यों थका नहीं रहेगा, वाई विल रामू नॉट बी ए टायर्ड, नॉट बी टायर्ड, बोल रहा है रामू क्यों थका नहीं रहेगा, वाई विल रामू नॉट बी टायर्ड। नोमा है आप कैसे प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्न मतलब होता है खुशी, क्या होता है प्रसन्न मतलब होता है खुशी, आप कैसे प्रसन्न रहेंगे, हाउ विल यू बी हैप्पी, हाउ विल यू बी हैप्पी, ये क्या हो गया, डब्ल्यूएच का क्वेश्चन है, आप कैसे प्रसन्न रहेंगे यानी कि खुश रहेंगे, वही बोल रहा है, हाउ विल यू बी ए हैप्पी, हाउ विल यू, हाउ मतलब कैसे, हाउ विल यू तुम कैसे रहोगे, बी हैप्पी, बी हैप्पी यानी कि खुश कैसे रहोगे, ठीक है। 10वां है मैं क्यों बीमार रहूंगा, मैं बीमार रहूंगा तो क्यों रहूंगा, वही बोल रहा है मैं क्यों बीमार रहूंगा, ये भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, वाई सेल आई बी इल, मैं क्यों रहूंगा, आई बी इल मैं बीमार क्यों रहूंगा, ठीक है। 11वां है मेरा देश अवश्य महान होगा, मेरा देश अवश्य महान होगा, बोल रहा है कि मेरा देश अवश्य महान होगा, क्या होगा, अवश्य महान होगा, वही बोल रहा है मेरा दोस्त अवश्य महान होगा, मेरा देश अवश्य महान होगा, यानी कि मेरा देश बोल रहा है, जैसे कि भी मान लो कि इंडिया महान है मगर फिर भी बोल रहा है कि मेरा देश आने वाला भी समय में क्या होगा, महान होगा, क्या होगा, महान होगा, वही बोल रहा है मेरा देश अवश्य महान होगा, यहाँ पे अवश्य लग गया यानी कि निश्चित ही रहेगा। तो माई कंट्री विल बी ग्रेट, माई कंट्री विल बी ग्रेट, अगर यहाँ पे सेल लगता तो यहाँ पे विल लग गया है, जहाँ पे विल लगेगा वहां पे सेल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगाया क्या, अवश्य का, क्या कंडीशन लगा, अवश्य का, तो जहाँ पे अवश्य लगेगा वहां पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा पहले के जैसे, जहाँ पे सिंपल था वहां पे यहाँ पे जो अपोजिट हो जा रहा है जस्ट अपोजिट, क्योंकि बोल रहा है कि जहाँ पे अवश्य रहेगा वहां पे जहाँ पे अवश्य है वहां पे क्या लगता था, जहां सेल लगता था वहां पे विल लगेगा, जहां पे विल लगता वहां पे सेल लगेगा, क्योंकि ये अवश्य कंडीशन है। अगर सिंपल में मैं क्यों बीमार रहूंगा, मैं क्यों बीमार रहूंगा, वाई सेल आई बी विल, आई सेल आई बिल इल, ठीक है, आई बी इल मतलब का बीमार, यहाँ बोल रहा है मैं क्यों बीमार रहूंगा, तो यहाँ पे आई के साथ हमेशा क्या लगता है, आई और वी के साथ हमेशा क्या लगता है, सेल लगता है, क्या लगता है, सेल लगता है, तो यहाँ पे भी सेल लगेगा मेरा देश यानी कि मेरा देश तो मेरे लिए बोल रहा है ना, तो यहाँ पे भी क्या लगता है, सेल लगता है, मगर सेल क्यों नहीं लगा, विल लगा, क्योंकि यहाँ पे अवश्य लग गया है, क्या लग गया, अवश्य लग गया है, ठीक है। तो ये था मिक्स क्वेश्चन। और अभी तक आप लोग अगर एम का प्रयोग, एडवांस वेयर का प्रयोग करने के लिए नहीं सीखे हैं और अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो को जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्या पे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।